नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जो सिर्फ खेल के पन्नों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान सरकार ने यह ऐलान किया है कि उनकी टीम 2026 टी20 वर्ल्ड कप खेलने भारत तो आएगी, आएगी, हाँ। लेकिन भारत के खिलाफ अपना मैच नहीं खेलेगी। और यहीं से सारी बात शुरू होती है। और जो खेल के नियमों के जानकार हैं, उनकी चिंता पर भी रोशनी डालते हैं। और देशों की राजनीति आमने सामने आ जाए तो आखिर में होता क्या है? बिल्कुल, और ये कोई सीधी लड़ाई नहीं है यहाँ, मतलब तीन अलग अलग दुनिया एक दूसरे से टकरा रही हैं। तीन दुनियाएं। हाँ, पहली दुनिया है राजनीति की, यानी पाकिस्तान का ये फैसला और इसका चुना हुआ वक्त जो बहुत दिलचस्प है। दूसरी दुनिया है मैदान पर मौजूद खिलाड़ी की, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श के जवाब में मिलता है। और तीसरी दुनिया है खेल के संरक्षकों की, मतलब सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज जो खेल के भविष्य को लेकर फिक्रमंद है। तो ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक केस स्टडी है। खास बात है इसका संदर्भ। देखिए, उसी दिन कुछ ही घंटे पहले जिम्बाब्वे में U19 वर्ल्ड कप का एक बहुत बड़ा मैच चल रहा था, सुपर 6 का मैच, भारत और पाकिस्तान के बीच। एग्जैक्टली। और उस मैच में भारत की U19 टीम ने पाकिस्तान को मतलब बुरी तरह हराया, 58 रनों से हराकर टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया। अच्छा, तो ये दोनों घटनाएं एक ही दिन हुई? एक ही दिन। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का मामला हो तो टाइमिंग को सिर्फ एक इत्तेफाक मान लेना थोड़ा मुश्किल लगता है। मतलब ये एक तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है कि जूनियर टीम की हार के बाद सीनियर टीम को लेकर एक कड़ा स्टैंड दिखाया जाए। ये सोचना गलत नहीं होगा। देखिए, U19 की हार के बाद फैंस में निराशा तो होती ही है, जाहिर है। तो ऐसे माहौल में सरकार की तरफ से सीनियर टीम को लेकर एक मजबूत राष्ट्रवादी फैसला लेना, ये अपनी जनता को एक संदेश देने का तरीका हो सकता है। मतलब एक तरह का पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल। हाँ, कह सकते हैं। चलिए, ये तो हुई सियासत की बात। अब उस खिलाड़ी पर आते हैं जो इन सब से दूर बस अपने खेल पर ध्यान दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मिचेल मार्श। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब काफी वायरल हुआ। हाँ, हुआ। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने उनसे सीधे सीधे पूछ लिया कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, इस पर वो क्या सोचते हैं। और मार्श ने मतलब बिना कोई लाग लपेट के कहा, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हमारा पूरा फोकस वर्ल्ड कप पर है और हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। उन्हें मीडिया ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि किसी भी ऐसे विवाद में ना पड़ें जिसका आपकी टीम से कोई लेना देना ना हो। तो ये एक तरह से सेफ खेलना हुआ। बिल्कुल सेफ। उनका जवाब साफ था, नहीं, मैं इस फैसले के पक्ष में हूं, न विपक्ष में। मेरे लिए ये मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि मेरा लक्ष्य ट्रॉफी जीतना है, हेडलाइन बनाना नहीं। सोचिए, अगर वो पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ कुछ बोलते तो उन्हें पाकिस्तान विरोधी कहा जाता। अगर समर्थन में बोलते तो भारत में उनकी आलोचना होती। दोनों ही सूरतों में विवाद तो होता। और वो विवाद उनकी टीम के वर्ल्ड कप अभियान पर असर डाल सकता था। तो उन्होंने वो रास्ता चुना जिसमें जोखिम सबसे कम था। ये शायद आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल खेल की दुनिया की एक कड़वी सच्चाई यही है। और पत्रकार ने भी उन्हें आसानी से नहीं छोड़ा। स्रोत बताते हैं कि उनसे बांग्लादेश से जुड़े किसी और मसले पर भी कुरेदने की कोशिश की गई। हाँ, पर मार्श अपने स्टैंड पर कायम रहे। उन्होंने फिर वही कहा, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, हमारा पूरा फोकस क्रिकेट पर है। और स्रोत करता है कि इस जवाब ने पत्रकार को खामोश कर दिया। उनका संदेश एकदम क्लियर था, हम यहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं, जियोपॉलिटिक्स पर बहस करने नहीं। लेकिन सवाल वही है कि खिलाड़ी तो इस तरह बचकर निकल सकते हैं, पर क्या खेल खुद बच सकता है? क्या खेल की देखभाल करने वाली संस्थाएं भी ऐसे ही चुप रह सकती हैं? एग्जैक्टली। और यहीं पर इस कहानी का तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। सुनील गावस्कर। वो इस पूरे मामले को एक खिलाड़ी की तरह नहीं देख रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे एक एडमिनिस्ट्रेटर और खेल के संरक्षक की नज़र से देख रहे हैं। आखिरी समय में टूर्नामेंट से ठीक पहले नाम वापस लेते हैं, तो हाँ, मुझे लगता है कि आईसीसी को जरूर दखल देना चाहिए और कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। वो सीधे सीधे आईसीसी की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी बात है। सोचकर देखिए, अगर ये एक ट्रेंड बन गया तो क्या होगा? तो कोई भी टीम किसी से भी खेलने से मना कर देगी। हाँ, कल कोई टीम कह देगी कि हम ग्रुप की सबसे मजबूत टीम से नहीं खेलेंगे, कोई और कह देगा कि हम उस देश से नहीं खेलेंगे जिससे हमारे राजनीतिक मतभेद हैं। पूरा टूर्नामेंट एक मजाक बनकर रह जाएगा। तो गावस्कर किस तरह की कार्रवाई की बात कर रहे हैं? क्या आईसीसी सच में कुछ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और उन्हें करना भी चाहिए। गावस्कर का इशारा एक मिसाल कायम करने की तरफ है। मिसाल? जैसे आईसीसी उस क्रिकेट बोर्ड पर भारी जुर्माना लगा सकता है। टीम को कुछ सालों के लिए आईसीसी टूर्नामेंट से बैन किया जा सकता है। इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि खेल के नियमों और उसकी संरचना से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब
ये भविष्य के लिए एक नज़ीर पेश करने जैसा होगा। एग्जैक्टली अगर आज आईसीसी चुप रह गया तो वो भविष्य में ऐसे और फैसलों के लिए दरवाजा खोल देगा। ये एक बहुत ही खतरनाक परंपरा की शुरुआत होगी। और जाहिर है इसमें पैसे का भी बहुत बड़ा एंगल है। भारत पाकिस्तान का मैच किसी भी वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच होता है। सबसे बड़ा। ब्रॉडकास्टर्स इसके लिए मुंह मांगी कीमत देते हैं। अगर ये मैच ही नहीं होगा तो आईसीसी को और ब्रॉडकास्टर्स को कितना बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। बहुत बड़ा। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स का सवाल नहीं है, ये करोड़ों डॉलर्स का सवाल है। सच तो यह है कि भारत पाकिस्तान मैच की वजह से ही पूरे टूर्नामेंट की व्यूअरशिप और रेवेन्यू कई गुना बढ़ जाता है। हाँ, ये तो है। इस एक मैच के न होने से पूरे टूर्नामेंट का वित्तीय ढांचा हिल सकता है। तो आईसीसी पर सिर्फ खेल को बचाने का ही नहीं बल्कि अपने आर्थिक हितों को बचाने का भी दबाव होगा। गावस्कर की चिंता सिर्फ खेल की भावना को लेकर नहीं है, वो इसके पूरे इकोसिस्टम को लेकर है। वाह, तो मतलब हमारे सामने 3 बिल्कुल अलग दृष्टिकोण हैं जो आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान सरकार का राजनीतिक फैसला है, जिसकी टाइमिंग उसे एक भावनात्मक रंग दे रही है। दूसरी तरफ मिचेल मार्श जैसे खिलाड़ी हैं जो इस सियासी कीचड़ से दूर रहकर अपने प्रोफेशनल बबल में रहना चाहते हैं। और तीसरी तरफ सुनील गावस्कर जैसे लोग हैं जो खेल के भविष्य की बड़ी तस्वीर देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आज नियमों को तोड़ा मरोड़ा गया तो कल खेल ही नहीं बचेगा। आज हमने पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में भारत से न खेलने के फैसले और उसके असर को कई अलग-अलग एंगल से समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे मिचेल मार्श ने एक आधुनिक खिलाड़ी की तरह विवाद से किनारा किया, जबकि सुनील गावस्कर ने एक संरक्षक की तरह आईसीसी की जिम्मेदारी और खेल के भविष्य की चिंता पर जोर दिया। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो। एक टीम खेलने से मना कर रही है और उस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है।